अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मैंने वेलवेट का फैब्रिक ले लिया है 2.25 मीटर। तो ये मैंने नॉर्मल क्वालिटी की वेलवेट ली है। अगर आप हानिया में जैसा सेम लुक चाहते हैं तो आप 400-500 रुपये मीटर वाली वेलवेट ले सकते हैं। थोड़ा मैं आपको पेपर पे समझा देती हूँ। इसमें मैंने सभी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। ये हमारा जो नाप रहेगा वो बॉडी से लिया हुआ नाप है। पैनल शरारा है, 2.25 मीटर फैब्रिक है। कली हमारी 12 रहेंगी। फुल लेंथ 38 है, जिसमें 2 से 3 इंच प्लस करना है। अब यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है ये सिर्फ मैंने लंबाई के निशान लगाए हैं कि कहाँ बेल्ट की लंबाई आएगी, कहाँ हिप की आएगी, कहाँ थाई की आएगी और कहाँ हमारी नी की आएगी। थाई से अलग हो जाएगा और नी पे भी अलग रहेगा। ऊपर का नाप एक सा रहेगा और जो इसकी चौड़ाई है नाप है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी दूसरी साइड। कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आप इसको देख लें, फिर ऐसे ही हम मार्किंग करेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने डबल फोल्ड में ले लिया है पेपर। अब हम यहाँ ऊपर सबसे पहले एक सीधा स्ट्रेट मार्क करेंगे। अब इसके नीचे हम 1/2 इंच मार्क करेंगे, क्योंकि हम बेल्ट लगाएंगे तो 1/2 इंच हमारा बेल्ट के अंदर भी सिलने में कपड़ा चला जाता है। इस निशान को सीधा कर लेंगे। इस निशान से हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 1.25 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी, तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के फुल लेंथ मैंने 38 में 3 इंच प्लस करके 41 ले लिया है। 1/2 इंच हमारा ऊपर और 1/2 इंच नीचे सिलने में जाएगा, तो मैं 41 इंच पे ही मार्क कर लूँगी। उतनी हमारी बेल्ट आ जाएगी तो हमारी लेंथ बराबर आ जाएगी। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब जो ये हमारे पास पेपर है इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो ये 17 इंच है, तो इसका सेंटर निकाल के मैं यहाँ मार्क कर लूँगी। आप कोई रफ़ कपड़ा या फिर न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं और जो भी आप लेंगे उसका सेंटर निकालना है और इस तरह हम स्केल से इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ हिप लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो हिप लेंथ मैं यहाँ पे 8.5 इंच ले रही हूँ। ये हम 5 फुट 3 इंच हाइट के लिए बना रहे हैं। अगर आपकी हाइट कम है तो आप यहाँ पे 8 या 8.25 इंच ले सकते हैं। हाइट ज़्यादा है तो आप 9 इंच तक ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे थाई लेंथ को मार्क करेंगे, तो वो आप हिप के अकॉर्डिंग डिवाइड बाय 4 करके और उसमें 2.5 इंच की लूजिंग लेके भी ले सकते हैं। आप ट्राउज़र में जितना क्रॉस लेंथ रखते हैं उतने पे ही इसको मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे हम इसमें नी लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो नी लेंथ को आपको किस तरह मार्क करना है, जो भी आपकी फुल लेंथ है उसका जस्ट हाफ करना है और हाफ करने के बाद जैसे हमारा है 21.5 इंच, तो उससे 2 इंच ऊपर कर लेना है। तो ये आपकी परफेक्ट नी लेंथ हो जाएगी 18.5 इंच। बाकी आप अगर बॉडी से नाप ले रहे हैं तो आप नी लेंथ भी बॉडी से ले लें। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे क्योंकि इसी पर हमें अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। यहाँ मैं ऊपर डब्लू बना देती हूँ क्योंकि हमारी वेस्ट लेंथ है। ये एच बना देती हूँ, हिप लेंथ है। और ये हमारी थाई लेंथ है तो मैंने TH बना दिया है, यानी कि जांघ क्रॉच वाली लेंथ। और ये है हमारी नी लेंथ। तो इस तरह हमारी सभी लंबाई के निशान लग गए हैं। वेस्ट हमारी 36 इंच है, जिसमें हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है। हिप हमारी 43 है, जिसमें 2 इंच हमने लूजिंग लेनी है। तो इसको जो है 8.5 इंच लंबाई था उस पर मार्क करना है और इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे तो ये हमारा 45 इंचज़ हो जाएगा पूरा राउंड में। और थाई का मार्क हमें वहाँ लगाना है जहाँ हमने थाई ली थी 13.5 इंच। यहाँ से दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे पार्ट दोनों पैरों के लिए। तो ये हिप का और वेस्ट का जो मार्क रहेगा वो ऊपर राउंड में रहेगा और ये जो थाई का और नी का घुटने का नाप रहेगा वो हमें डिवाइड बाई 6 करना होगा, क्योंकि यहाँ से घुटना पे थाई और घुटना अलग अलग हो जाएगा और ऊपर का हमारा राउंड में रहेगा। ठीक है, थाई राउंड में 26 इंच थी, जिसमें हमने 2 इंच लूजिंग ऐड की, तो ये हमारी 28 इंच हो गई। सभी नाप जो है हमारे वो राउंड में लिखे हुए हैं मैंने। अब हम यहाँ पे मार्किंग करना शुरू करेंगे। तो 36 इंच हमारी वेस्ट थी, जिसको हमने 12 से डिवाइड कर लिया क्योंकि ये हमारी राउंड में है। 6 कलियाँ हमारी आगे हैं, 6 पीछे, तो हमारा आया 3 इंच। अब 3 इंच जो है हमारा, उसमें सिलाई का मार्जिन लेंगे हम 1 इंच। तो हमारी कली हो गई 4 इंच की। तो ऊपर से यहाँ पे दोनों ही साइड हमारा सिलाई में जाएगी कली। तो कली के ऊपर से हमें चौड़ाई मिल गई है 4 इंच। अब जो ये हमारा 4 इंच है उसको हमें इस तरह से हाफ कर लेना है, 2 इंच एक साइड और 2 इंच एक साइड। यहाँ पे इस तरह हम मार्क कर लेंगे। अब हमारी जो हिप लेंथ है वहाँ पे हम हिप राउंड का मार्क करेंगे। तो हिप राउंड हमारी 45 है, इसको भी हम 12 से डिवाइड करेंगे, यानी 12 से। तो 12 से डिवाइड करने के बाद आया हमारा 3.25 इंच, 3.75। अब इस 3.25 इंच में सिलाई मार्जिन ले लिया 1 इंच, तो हो गया 5.25 इंच। ठीक है, तो 5.25 इंच को हम किस तरह करेंगे, ये देखिए, ये 4.5 इंच और 2 सूत, तो ये हो गया हमारा 5.25 इंच। तो 5.25 इंच को हाफ हाफ दोनों ही तरफ हिप लाइन पे मार्क कर लेंगे। ये मैंने इंच टेप को फोल्ड कर लिया था। अब यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। अब ये जो हमारी क्रॉस लेंथ है यहाँ पे हम थाई वाला मार्क करेंगे। तो ये हमारी 28 इंच थाई है,
तो यहाँ पे हम 28 को डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था टांगों पे से यहाँ अलग अलग हो जाएगा, तो 6 कलियाँ एक पैर में आएंगी, 6 एक में। तो हमारा आया 4.6, यानी कि 4.5 और 1 सूत मान लीजिए आप इसको। इसमें कली के दोनों ही साइड हम सिलाई मार्जिन जो ले रहे थे 1 इंच, वो हमें नहीं लेना है। और ये जो है हमारा 4.6, इसको इस तरह हम डबल कर लेंगे इंच टेप को यहाँ से, और आधा आधा निशान दोनों ही तरफ लगा लेंगे। में यहाँ हमने सिलाई मार्जिन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये क्रॉच लेंथ है, तो क्रॉच के लिए जब हम 2 से 2.5 इंच के लिए मार्क करेंगे तो ये हमारा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कली में सिलाई मार्जिन भी ले लेते हैं तो फिर ये हमारा क्रॉच पे से बहुत लूज़ हो जाएगा। अब हम यहाँ नी के लिए मार्क करेंगे, तो नी जो है हमारा 18.5 इंच पे है, तो नी राउंड जो है घुटने को आपने इस तरह नाप लेना है। तो हमारा हो गया 21 इंच। 21 को भी हमें 6 से डिवाइड करना है क्योंकि एक पैर में 6 कलियाँ आएंगी। तो हमारा है यहाँ पे 3.5, इसमें हमने 1 इंच सिलाई मार्जिन ले लिया, तो हमारा हो गया 4.5 यानी कि 4.5 इंच। तो 4.5 इंच हम नी के लिए आधा आधा मार्क कर लेंगे, 2.5 इंच। इस तरह हमने सभी निशानों को लगा लिया है। अब हम स्केल से इनको मिलाएंगे। तो इस तरह हमने इस तरफ मार्किंग की, अब दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। अब स्केल को हल्का सा इस तरह रखेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे, और ऐसे ही दूसरी तरफ भी मार्क कर लेंगे। अब यहाँ नी से मिलाएंगे, तो घुटने की जो मार्किंग है वो कम है क्योंकि घुटने पे से फिटिंग है। तो इस तरह यहाँ पे मैं ये कर्व स्केल की हल्की सी शेप से यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ तक हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली। नीचे की मार्किंग कपड़े के अकॉर्डिंग होगी। कपड़े की चौड़ाई 45 इंच है, तो मैंने इसको चौड़ाई में फोल्ड किया है। तो जैसे हम एक आइडिया ले लेते हैं, कली की हमारी नीचे से चौड़ाई रहेगी 8.5 इंच, और ऊपर की चौड़ाई फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे 4 इंच। उसके बाद हमारे पास 10 इंच के करीब फैब्रिक बच रहा है, तो इसी तरह हमारे पास 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रहना चाहिए। तो 8.5 इंच का मैं हाफ हाफ दोनों ही साइड मार्क कर लूँगी। वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगी कि दूसरी कली की चौड़ाई के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक क्यों लिया है। अभी हम इन निशानों को मिला लेते हैं। इसी हम दूसरी साइड लगाएंगे। ये हमने दूसरी साइड भी इस तरह मार्क कर लिया। अब हम क्रॉच के लिए मार्क करेंगे। तो जो हमारी थाई वाली लाइन थी, क्रॉच लेंथ 13.5 इंच, वहाँ पे इस तरह 2 से 2.5 इंच ले लेंगे। हैवी साइज़ है, 2.5 इंच ले लेंगे क्योंकि कलियों की सिलाई में भी यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से टाइट ना हो। अब फ्री हैंड से या फिर स्केल से यहाँ पे इस तरह क्रॉच की शेप ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर लंबा नहीं लेके जाएंगे वरना ये लूज़ हो जाएगा ऊपर से। और ऐसे ही हम इसे यहाँ पर नीचे भी मिला देंगे। घुटने से थोड़ा सा ऊपर करके मैंने यहाँ पे इसको इस तरह मिला दिया है। क्रॉस शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उस पर हम कटिंग करेंगे। इस तरह हमारे यहाँ पे ये पैनल्स की कटिंग हो गई है। अब ये जो हमारे डबल में थे, तो एक साइड से हम इसका क्रॉच हटा देंगे क्योंकि हमारे 8 पैनल इस तरह रहेंगे और 4 जो है वो क्रॉच की शेप में। कपड़े में खिंचाव आ रहा था इसलिए मैंने किनारी निकाल दी और कपड़े को यहाँ मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। ठीक है, वन साइड मेरी तरफ है तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो खुली वाली साइड से हम कली को इस तरह रखेंगे और ये जो हमारे नीचे का कपड़ा है ये जॉइंट में बच जाएगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बेल्ट वगैरह में भी। तो यहाँ मैंने इसको रख लिया। अब यहाँ पिन से सिक्योर कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोनों ही साइड से। तो एक साइड से हमारी यहाँ कटिंग हो गई है। अब हम इसकी दूसरी साइड से कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमारी यहाँ पे ये 4 कलियाँ कट गई हैं। 4 फोल्ड में हमारा फैब्रिक था, तो आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह मार्क कर लें क्योंकि जॉइंट में आपको ईजी रहे। फिर हमने कली को पलट के रख दिया है और जो हमारी क्रॉस वाली कली थी उसको भी बराबर से रख लिया है। तो इस तरह हमारी यहाँ पे कटिंग हो गई है। इसको भी हम दूसरी साइड से कट कर लेंगे। और जो हमने दूसरी वाली कली में एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था वो इसीलिए लिया था ताकि ये जो क्रॉच की जो चौड़ाई है इसकी वजह से यहाँ फैब्रिक कम ना पड़े। ठीक है, तो जैसे आप पहली कली की चौड़ाई 8 इंच ले रहे हैं तो दूसरी की 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखें। तो यहाँ पे हमारी ये 2 पैनल एक ही जैसे शेप के हैं और ये जो है हमारे एक पैनल जो है यानी कि एक बार में हमारे 4 हैं, तो इसका जो शेप है वो क्रॉच के साथ है। तो इसकी भी हम यहाँ पे जैसी इसकी शेपिंग है वैसे ही कटिंग करेंगे। कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने आपको कट करके दिखा दिया है। इस तरह हमारे यहाँ पे 12 पैनल निकल आए हैं। जब कपड़ा सेट करके बिछाएं तो अच्छे से देख लें। मेरा यहाँ पे एक क्रॉच की शेप में थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से कोना नहीं आया है, तो मैं यहाँ पे हल्का सा जॉइंट लगा लूँगी जो कि सिलाई में चला जाएगा। 2-2 कलियाँ रख के इस तरह जॉइंट कर लेनी है। कपड़े को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख के आराम से आप पूरा नीचे तक स्टिच कर सकते हैं। मैंने कई सारी वीडियो में कलियाँ ज्वाइन करना बताया है। सिर्फ 2-2 कलियाँ ही ज्वाइन करनी है, तो मैंने 2-2 करके सारी कलियाँ ज्वाइन कर ली हैं। और जो क्रॉच वाली साइड की कलियाँ हैं उनको क्रॉच से ज्वाइन करना है।
तो ये हमारी 2 आगे होंगी फ्रंट में और 2 बैक में होंगी। तो इस तरह यहाँ मैंने क्रॉस से कलियों को ज्वाइन कर लिया है। अब जो साइड वाली कलियाँ थी उनको इस तरह रख के सिलाई लगानी है। इस तरह हमारी एक पैर में 3 कलियाँ आ गई हैं, आप देख सकते हैं। जैसे हमने एक पार्ट तैयार किया है ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है और इस तरह एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ साइड से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमने साइड की सिलाई लगा ली है एक साइड, और दूसरी साइड जो हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट राइट देख लेना है। फीमेल की जो ज़िप आती है वो लेफ़्ट साइड आती है, तो यहाँ पे 6 इंच छोड़ देंगे हम ज़िप के लिए और फिर यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए ऊपर इस तरह छोड़ देना है और जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये हमारी ओपन साइड है और ये फ्रंट है। तो फ्रंट का जो क्रॉस एरिया है वहाँ से अच्छी फिटिंग और फिनिशिंग के लिए 1 से पौने इंच डाउन कर लेते हैं, जो कि मैं भूल गई थी करना, तो वो मैं अभी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे पौने इंच डाउन कर रही हूँ, आप चाहें तो 1 इंच भी डाउन कर सकते हैं और इस तरह तिरछा मिला देंगे कोने तक और मार्क कर लेंगे। और यहाँ मैंने इसको कट कर दिया। अब ये कुछ इस तरह हो गया है और ये यहाँ पे हम ज़िप अटैच करेंगे। ज़िप की रॉन्ग साइड लेंगे, उल्टी साइड, और इस तरह यहाँ पे रखेंगे और किनारे से एक रफ स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरी साइड भी इसी तरह सिलाई लगा लूँगी एक। आप चाहें तो एक ही बार में ज़िप लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा सा आसान रहता है, तो मैंने यहाँ पे दूसरी साइड भी इसी तरह अटैच कर लेना है। अब मशीन का फुट चेंज करेंगे और इस तरह ज़िप को खोल के सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई बिल्कुल इसकी जड़ में लगानी है, थोड़ी केयरफुली लगानी है जिससे ज़िप के ऊपर ना चढ़े। जितनी से अच्छे से आप खोल के यहाँ पे ज़िप लगाएंगे उतने अच्छे से आपकी यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है, धागे को कट कर देंगे। ज़िप को अच्छे से एडजस्ट कर लें आगे या पीछे, जहाँ जैसे भी आपके फुट में आ रहा हो ये। और ज़िप की आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए अलग एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। यहाँ पे हमने इसको बस शरारे को तैयार करना है साइड ज़िप देके। एकदम नीट है ये हमारा और इनविजिबल हमारी यहाँ पे ज़िप लग गई है। बेल्ट के लिए 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, चौड़ाई इसकी 3.5 इंच है। तो इस तरह बेल्ट को रखना है और यहाँ से इसमें सिलाई लगानी है। चाहें तो अंदर की तरफ से बेल्ट अटैच करके बाहर की तरफ भी उसको टर्न कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी यहाँ पे सिलाई लग गई है। अब ये जो हमारे पास दोनों एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसमें से मैंने एक तरफ का कम कर दिया, अभी एक तरफ का ज़्यादा है। तो ये देखिए इस तरह ये फोल्ड है, ऐसे ही हम इस तरफ भी फोल्ड करेंगे, ये देख सकते हैं आप। और फिर यहाँ पे एक सीधी सिलाई चला देंगे। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया। अब इसको यहाँ अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एक साइड का। अब यहाँ पे जिस साइड हमने कम रखा है यानी कि 1/2 इंच के करीब या बिल्कुल ज़िप के बराबर भी ले सकते हैं यहाँ पे बेल्ट, वहाँ पे हमने इस तरह इस वाले हुक को लगाया है और ये जो ज़्यादा है हमारा ये 2 इंच के करीब है। तो इसमें भी सेम वही करना है, इसी तरह फोल्ड करके पट्टी को जैसे हमने पहले से स्टिच किया था यहाँ पे, इसमें भी इस तरह सिलाई लगानी है। जहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक है वहाँ पे हुक लगाना है, जो पैंट वाला हुक होता है। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है, इसको भी हम ऐसे ही सीधा कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरह हुक लगाना है, ये इसके ऊपर आएगा। तो जहाँ ये आ रहा है वहीं पे हम इस तरह हुक लगा लेंगे। तो इस टॉपिक पर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैंने इसको इस तरह इजी वे में बता दिया है। इसको आप प्लास से या सीज़र से इस तरह दबा दें, ये अच्छे से दब गया है, सेट हो गया है। अब यहाँ पे हमारे ज़िप खोल लेंगे हम और जो है अब ये पूरी एक सिलाई चला के हम बेल्ट को लॉक कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह मैं यहाँ पे सिलाई चला के बेल्ट को लॉक करूँगी। बेल्ट पूरी लॉक हो जाएगी तो फिर इस तरह सिलाई को घुमाएंगे और ऊपर की तरफ बेल्ट की किनारी पे, जैसे हम ट्राउज़र वगैरह की जो वो होती है आगे की बुकरम वाली पट्टी, उस पर सिलाई चलाते हैं, इस तरह यहाँ पे भी हम सिलाई चला देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसके अंदर फ्यूज़न पेपर भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह हमारा ये रेडी हो गया है, फिनिशिंग के साथ ये हमारा बन गया है। अब जो है हम इसका क्रॉच को एकदम सेट कर लेंगे और ये ऐसे सिलाई लगाएंगे कि क्रॉच बिल्कुल सेट आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलाई लगा ली है। बॉटम हम इसका जो फोल्ड करेंगे तो मैंने यहाँ पे साटन का फैब्रिक ले लिया है जो 30-40 रुपये मीटर करीब आता है और फ्यूज़न पेपर की मैंने यहाँ पे स्ट्रिप कट कर ली है, सॉफ्ट है ये, आप देख सकते हैं। इसके जो है हमें 1.5 इंच मैंने इसको कट किया है। अब मैं इसको कपड़े पे पेस्ट कर लूँगी। इस तरह मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया, दोनों ही तरफ 1/2 इंच मार्जिन छोड़ा है।
वीडियो लेंथी हो जाती है अगर किसी भी चीज़ को फिर डिटेल में बताया जाए, तो ये सब चीज़ें मैं अक्सर बताती रहती हूँ वीडियोज़ में। तो यहाँ पे इस तरह हमने बस इसको सिलाई लगा ली और जहाँ पे हमारा जॉइंट आया वहाँ पे इस तरह मैंने निशान बना लिया और जॉइंट तक इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया। और अब जो ये हमारा ये वाला पार्ट है इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो एक सिलाई मैंने यहाँ पर भी लगा ली इस तरह, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और इसको हम अंदर की तरफ इस तरह दबाएंगे। हल्का सा आप नेल वगैरह से दबा सकते हैं। और फिर मैंने इसके बाद इस पर आयरन कर दी, तो बहुत ही स्मूथली ये अच्छे से सेट हो गया। अब हम इसको अंदर की तरफ दबा के और एक सिलाई लगा लेंगे। तो इसकी जो मैंने सिलाई लगाई थी, तो जैसे प्लेट्स वगैरह आ जाती है जब हम इस तरह लगाते हैं, तो लेकिन इसमें कोई प्लेट नहीं आई क्योंकि इसका घेर भी इतना ज़्यादा नहीं है। फिनिशिंग के साथ कपड़े को मैंने आगे पीछे करके इस तरह एडजस्ट करके इस पर सिला, तो कोई प्लेट कोई रिंकल इसमें नहीं आया, अच्छे से ये लग गया। क्योंकि एक्ने ने जो पहना था तो उसमें जो इसका पहुंचा था वो इसी टाइप का थोड़ा स्ट्रेट है, ऐसे जैसे गरारे में जो होता है वैसा नहीं था। तो मैंने इसी तरह इसका पहुंचा रखा है। फाइनली हमारा ये तैयार हो गया है। मैं आपको इसकी वेयरिंग लुक भी दिखा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। और इसकी जो मोरी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पाइचा वो 23 इंच का आया है। मैंने अभी इसकी कमीज़ नहीं बनाई है, शॉर्ट शर्ट के साथ मैं आपको इसकी वेयरिंग लुक दिखा देती हूँ, फिर लोगों के क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फिटिंग और लुक आई है और सैंडल पे ये कुछ इस तरह आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।